बस सरकार जो तालीम लाए हैं वो तालीम तो झूठ नहीं है। सरकार क्या दे रहे हैं? इसमें जात अल्लाह, अल्लाह के इस्म का जिक्र दिलों की धड़कनों में चलाना, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अव्वल तरीके, अव्वल तालीम वो लाए हैं। आप उसे ही ले लो। आप जब उसे लोगे, आप उसे लेने के बाद, इजाज़त लेने के बाद, जब आपके अंदर जो जिक्र चलेगा, जिक्र चलने की वजह से नूर बनेगा। कहा जाता है, सरकार गौहर शाही ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह बादल से बादल टकराता है तो बिजली बनती है, लोहे से लोहा टकराता है तो चिंगारी बनती है, इसी तरह से इसमें जात अल्लाह, अल्लाह अल्लाह का रगड़ा जब दिल की धड़कनों में बार बार टकराता है, लग्गर खाता है, तो नूर की चिंगारी बनती है। उस वक़्त नूर की चिंगारी बनती है। इस तरह से नूर की चिंगारी जब तुम्हारे अंदर बनने लगेगी, बार बार अल्लाह का इस्म, अल्लाह का जिक्र चलेगा दिल की धड़कनों में और नूर बनेगा, तो नूर की गर्मी से तुम्हारे नफ्स पाक हो जाएंगे, तुम्हारे कल्ब रोशन हो जाएंगे। फिर तुम्हारे अंदर जब नूर इकट्ठा हो जाएगा तो वो, अब जब बंदा अगर किसी से बैत हो तो वो एक कामिल वली, एक वली उल्लाह से, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली से ही बैत हो। क्योंकि ये बैत करने का सिलसिला, बैत करने का जो अधिकार है, बैत करने का हक, मुरीद करने का हक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी को अता किया है तो अपने उम्मत के वलियों को ये जिम्मेवारी, ये हक अता किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो कहना ये है कि अगर बैत होना ही है तो किसी कामिल वली से बैत हो ना, किसी अल्लाह वाले से, किसी अल्लाह के वली से बैत हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बैत करने का अधिकार, हक अपने वलियों को ही अता किया है। ये बात आप जान लें। यूँ ही किसी भी गद्दी नसी और खनगाही या सड़क छाप या मज़ारों पे बैठे हुए जो खुद को पीरी मुरीदी का सिलसिला चला रहा है और ख़ुद को कहता है कि मैं बैत करता हूँ और मुरीद बनाता हूँ, अल्लाह का राह दिखाता हूँ, तो यूँ ही आँख बंद करके किसी से भी बैत ना हो जाए जब तक आप उसे पहचान ना लें, उसकी हकीकत ना जान लें कि क्या वो एक वली कामिल जात अल्लाह का वली है या नहीं है। क्योंकि बैत का अधिकार, मुरीदी, पीरी मुरीदी का सिलसिला चलाने का हक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अता किया है तो अपने वलियों को अता किया है। अब सारे पीरी मुरीदी का सिलसिला चलाने वाले और पीर बने बैठे जो हैं, जितने भी हैं, ये सारे ये बात कहते हैं ना कि मैं सूफ़ी हूँ, मैं अल्लाह वाला हूँ, मैं गौस पाक से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं कलंदर से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी निस्बत ये है तो मेरी वो है, मेरी पहुँच वो है। सारे खुद को विलायत पर, अपने आप को बताते हैं कि विलायत पर मैं फ़ाइज़ हूँ, और अपने मर्तबे बताते हैं कि मेरी ये मर्तबे, मेरे वो मर्तबे हैं। सारे ये कहते हैं। कोई अपने आप को ये नहीं कहेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ और मुझे विलायत नहीं है। वो अपनी विलायत जाहिर करेगा ही करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके नज़दीक लोग बैत हों, मुरीद हों। अब तुम्हारे पास हकीकी वली उल्लाह, अल्लाह का वली पहचानने वाली वो कसौटी नहीं है ना कि आप पहचान पाओ कि क्या इससे बैत हो रहा हूँ, इससे मुरीद हो रहा हूँ, क्या ये एक वली कामिल, एक वली उल्लाह, अल्लाह वाला है या नहीं। तुम्हारे पास वो कसौटी नहीं है। लेकिन हमारे मुर्शिद पाक एक कसौटी लोगों को अता कर रहे हैं। ये जो हमारे मुर्शिद पाक हैं,
ये एक कसौटी लोगों को ज़रूर अता कर रहे हैं, और वो कसौटी ये है कि आप जहाँ भी जाएंगे आप अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के वलियों को आप पहचान जाएंगे। हमारे मुर्शिद पाक सरकार गौहर शाही वो कसौटी बंदों को, अल्लाह के बंदों को अता कर रहे हैं। और ये कसौटी कौन सी है? ये कसौटी वही है हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अव्वल अमल, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अव्वल अमल, ये दिलों की इस्लाह। जब रोज़े, नमाज, हज, ज़कात कुछ भी बंदे के ऊपर लागू नहीं हुए थे, फ़र्ज नहीं हुए थे, नहीं उतरे थे, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अव्वल तरीन अमल था वो था इस दिलों को कलमा पढ़ाना। उनका अव्वल तरीन अमल इस दिलों को कलमा पढ़ाना, इसमें जात अल्लाह से इस दिलों को रोशन जमीर करना, अल्लाह के जिक्र से इस दिलों को धड़काना। और जब यकीन जाने ये दिल में जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह का इस्म, अल्लाह का जिक्र उतारा, अल्लाह की मोहब्बत उतर गई, अल्लाह की इश्क उनके अंदर उतर गई। और फिर इससे हुआ यूँ कि उनके कल्ब रोशन जमीर हो गए और उनके नफ्स भी कलमा तैयब पढ़ने लगी। और ये तो वाक़या मशहूर गुजरा है कि जिसमें मौला अली को हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली, अपनी आँखें बंद कर और सुन, तेरे अंदर से कलमा तैयब की सदाएं गूंजेगी। मौला अली ने आंखें बंद की और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमारे अंदर से कलमा तैयब की सदाएं, कलमा तैयब गूंज रहा है, अल्लाह का जिक्र गूंज रहा है। तो ये अमल जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मौला अली पर जो अप्लाई किया, ये अमल वो है जिस वक्त नमाज भी फ़र्ज नहीं, जिस वक्त रोज़े भी फ़र्ज नहीं, हज भी फ़र्ज नहीं और ज़कात भी लोगों के ऊपर फ़र्ज नहीं, हत्ता कि कुरान मजीद भी नाजिल नहीं हुई थी, उस वक्त का ये वाक़या है। और यही तरीक़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में चलाया, लोगों के दिलों को पाक किया, मुनव्वर किया। फिर उसके काफ़ी अरसा बाद नमाज, रोज़े फ़र्ज हुए, कुरान मजीद नाजिल हुई। तो वही अमल, वही तरीक़ा जो हुजूर हमारे आका, हमारे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया था शुरू में, जिससे जड़ दुरुस्त होता है, कल्ब के मैल, कल्ब की गंदगी साफ़ होती है और इंसान का कल्ब रोशन जमीर होता है, रूह पाक होते हैं, नफ्स कलमा पड़ता है। जो नबी पाक ने चलाया था वही तरीक़ा सरकार गौहर शाही आज लोगों को बता रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि सरकार गौहर शाही को हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इज़्न मिला हुआ है, इजाज़त मिला हुआ है। क्योंकि सरकार गौहर शाही कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, उनकी शान निराले हैं और वो बहुत ही आले शान के और बहुत ही कामिल जात हस्ती हैं। उनकी बातनी हकीकत कोई नहीं जान सकता कि वो क्या हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग उनकी निशानियाँ और उनकी ये तालीम व तरबियत देखकर उन्हें इमाम मेहंदी भी मानते हैं, लेकिन सरकार गौहर शाही ने ख़ुद को कभी नहीं कहा कि मैं इमाम मेहंदी हूँ। लेकिन उनकी तालीम व तरबियत और उनकी जो निशानियाँ हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजर अस्वद पर और चाँद पर जाहिर किया है, उसे हज़ारों लोगों ने देखा है। इस हिसाब से लोग उन्हें इमाम मेहंदी मानते हैं, इमाम मेहंदी मानते हैं और जानते हैं, क्योंकि वो निशानियाँ और वो तालीम, जो नायाब तालीम है, जो कहा गया है कि किताबों में आया है कि इमाम मेहंदी ही वो नायाब तालीम लेके आएंगे कि पूरे इंसानों को इंसाफ से भर देंगे, पूरी इंसानियत को इंसाफ से भर देंगे। तो वो तालीम अगर जाहिर आज हो रहा है तो सरकार गौहर शाही के जानिब से जाहिर हो रहा है कि वो पूरे इंसानों को इंसाफ से भर रहे हैं, पूरी इंसानियत को इंसाफ से भर रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी को ये तालीम, ये जिक्र कल्ब
इस बार खुदा से जोड़ने वाली तालीम अता कर रहे हैं और सभी में भाईचारा फैला रहे हैं। तो ये बात तो इमाम मेहंदी के लिए आई थी कि आखिरी ज़माने में इमाम मेहंदी जो आएंगे वो सारे धर्मों को, सारे मजहबों को इंसाफ से भर देंगे। ऐसी नायाब तालीम वो लोगों को बीच लेकर आएंगे, लोगों को सिखाएंगे। तो इस वजह से एक निशानी, एक बात सच हो रही है। और दूसरी कि सरकार गौहर शाही की छवि, उनकी तस्वीर चांद पर आ गई, हजर अस्वद पर आ गई और लाखों हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो ये दूसरी भी कारण है। और भी बहुत सारी ऐसी जो प्रूफ है, ऐसी बातें हैं जो सामने आई है कि जैसे कि सरकार गौहर शाही के जिस्म मुबारक पर ही इस कहीं पे इसमें जात अल्लाह लिखा हुआ है, कहीं पे पूरा कलमा लिखा हुआ है, कहीं पे मोहम्मद लिखा हुआ, खोदा हुआ खाल पर, ये भी देखा गया, लोगों ने टेस्ट किया, चेक किया है। तो ये भी एक निशानी है। तो इस हिसाब से सरकार गौहर शाही को हज़ारों लोग आज इमाम मेहंदी मानते हैं। और मेरा भी अकीदा है, मैं क्यों कहूँ कि मैं नहीं मानता हूँ, ये मेरा भी अकीदा है, मेरा भी अकीदा है। लेकिन बाकी लोगों को मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कहता कि तुम इमाम मेहंदी मानो। बस इतना जानो कि जो सरकार गौहर शाही अता कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे बीच लाए हैं, वो अल्लाह की नेमत, इसमें जात अल्लाह, तुम वो ले लो। सरकार क्या है, गौहर शाही क्या है, इमाम मेहंदी हैं, रब्बुल अरबाब हैं, क्या हैं, या अल्लाह के वली हैं, क्या हैं, इसे मानने की ज़रूरत नहीं। आप कुछ मत मानो, आप कुछ मत मानो, कुछ मत जानो। बस सरकार जो तालीम लाए हैं वो तालीम तो झूठ नहीं है। सरकार क्या दे रहे हैं, इसमें जात अल्लाह, अल्लाह के इस्म का जिक्र दिलों की धड़कनों में चलाना, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अव्वल तरीके, अव्वल तालीम वो लाए हैं। आप उसे ही ले लो। आप जब उसे लोगे, आप उसे लेने के बाद, इजाज़त लेने के बाद, जब आपके अंदर जो जिक्र चलेगा, जिक्र चलने की वजह से नूर बनेगा। कहा जाता है, सरकार गौहर शाही ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह बादल से बादल टकराता है तो बिजली बनती है, लोहे से लोहा टकराता है तो चिंगारी बनती है, इसी तरह से इसमें जात अल्लाह, अल्लाह अल्लाह का रगड़ा जब दिल की धड़कनों में बार बार टकराता है, लग्गर खाता है, तो नूर की चिंगारी बनती है। उस वक़्त नूर की चिंगारी बनती है। इस तरह से नूर की चिंगारी जब तुम्हारे अंदर बनने लगेगी, बार बार अल्लाह का इस्म, अल्लाह का जिक्र चलेगा दिल की धड़कनों में और नूर बनेगा, तो नूर की गर्मी से तुम्हारे नफ्स पाक हो जाएंगे, तुम्हारे कल्ब रोशन हो जाएंगे। फिर तुम्हारे अंदर जब नूर इकट्ठा हो जाएगा तो वो नूर ही नूर को पहचानेगा और वो नूर ही गवाही देगा कि सरकार गौहर शाही की जात क्या है। अभी आपको कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आप उन्हें इमाम मेहंदी मानो या वलीउल्लाह मानो, अल्लाह का दोस्त मानो। आपको नहीं मानना है, कुछ मत मानो, पर एक आजमाइश के तौर पर ही सरकार गौहर शाही की इस तालीम को अपनाओ और अपना कर, इजाज़त लेकर आजमा कर देखो, नूर बना कर देखो। जब नूर बनेगा तो वो नूर ही आपको गवाही देगा सरकार गौहर शाही की जात के हवाले से कि सरकार गौहर शाही क्या है। इस पे ज़ोर ज़बरदस्ती मैं नहीं करता कि आप ये मानो, आप वो मानो। इस पे हुज्जतों और बहस चलेगी, तो मैं बहस नहीं करने के लिए किसी पर उतारू हूँ, ना बहस करने को मैं कहता हूँ कि बहस करो। बस वो कसौटी हासिल कर लो जिससे नूर बनाया जाता है। पूरी कुरान मजीद में नूर है, अल्लाह के जिक्र में नूर है, और वो नूर बनाने वाला मशीन, वो तरीका सरकार गौहर शाही बता रहे हैं। ये तरीका कोई हराम काम तो नहीं है, ये रास्ता कोई गलत तरीका तो नहीं है। उस जात की जिक्र दे रहे हैं जिसके आगे पूरी दुनिया झुकती है, सजदे करती है, जिसके तुम कुरान मजीद की तिलावत करते हो, उस जात की नाम का जिक्र, इस्म तुम्हें अता कर रहे हैं और उसके ज़रिए नूर बना लो। और दूसरी बात कि ये तरीके अपनी तरफ से भी नहीं चला रहे हैं। ये आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो मालूम पड़ेगा कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अव्वल तरीन अमल है, पहला अमल है, पहला तरीका है। जब नमाज, रोजे, हज, ज़कात कुछ भी फ़र्ज नहीं होते, हुजूर पाक ने ये तरीका चलाया था। और ये चीज़ आज सरकार गौहर शाही बता रहे हैं कि तुम भी वो काम, वो अमल करो, तो इससे नूर बनेगा। तो वो नूर ही गवाही देगी, वो नूर ही बताएगी कौन हक है, कौन बातिल है। सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही क्या हैं, उनकी शख्सियत क्या है,
वो क्या है, वो आपके अंदर नूर ही गवाही देगी। अब आप खुद तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो क्या है। और एक बात और जान लें कि जिस तरह मकनतीस जो चुंबक होती है उसको छोटी छोटी सुइयों से जिस तरह निस्बत होती है, आप वो चुंबक जिधर घुमाएंगे वो छोटी छोटी सुइयों को खींच लेता है। इसी तरह से आपके अंदर जब नूर बनेगा तो नूर को नूर से निस्बत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुल्लाह नूर, अहले बैत का घराना बच्चा बच्चा नूरुल्लाह नूर, ठीक है। गौस पाक नूरुल्लाह नूर, ख्वाजा गरीब नवाज नूरुल्लाह नूर, अल्लाह नूरुल्लाह, अल्लाह के अंदर भी नूर ही नूर। तो आपको भी वो कसौटी दी जा रही है कि आप भी नूर बनाओ अल्लाह के इस्म से, अल्लाह के जिक्र से। जब आपके अंदर नूर बनने लगेगा तो वो नूर की कशिश नूर से अट्रैक्ट करेगी, नूर नूर से जाकर मिलेगा। नूर का संबंध, नूर का कनेक्शन नूर से होगा। जिस तरह चुंबक का रिश्ता छोटी छोटी सुइयों से, लोहों से होता है, वो खींच लेता है, इसी तरह से नूर का रिश्ता नूर से होता है। जब आपके अंदर नूर बनेगा तो आपका खुद अट्रैक्शन, आपका ताल्लुक़ नूर से जुड़ने लगेगा। जहाँ नूर होगा वहाँ आपका ताल्लुक़ जुड़ जाएगा, जहाँ नूर होगा वहाँ आपसे ताल्लुक़ वहाँ से जुड़ जाएगा। हुजूर नबी पाक नूरुल्लाह नूर हैं, अहले बैत के घराने का बच्चा बच्चा नूरुल्लाह नूर, अहले बैत नूर। तो आपके अंदर नूर बनेगा तो आप उन नूरी हस्ती से आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, नूरी हस्ती से कनेक्शन जुड़ जाएगा। फिर सरकार गौहर शाही क्या है, ये आपका नूर जो आपके अंदर बनेगा वही गवाही देगी कि सरकार गौहर शाही क्या है, उनकी जात क्या है, उनकी हकीकत क्या है। ये कसौटी, ये पहचान है। फिर ये आप किसी भी पीर फ़कीर या किसी भी मुर्शिद के पास बैत होने के लिए चल जाना। पहले तो आप ये कसौटी ले लो, सरकार गौहर शाही मुरीद नहीं करते, किसी को नहीं बैत करते हैं, ये इजाज़त जिक्र कल्ब देते हैं। आप ये इजाज़त जिक्र कल्ब ले लो। जब नूर बनने लगे फिर किसी भी दरबार में चले जाना, किसी भी गद्दी नसी के पास चले जाना बैत होने के लिए, मुरीद होने के लिए। और तुम्हारे अंदर तो नूर बन रहा है, सरकार गौहर शाही ने वो कसौटी दे दी, तुम्हारे अंदर तो नूर बन रहा है। अब तुम्हारे अंदर नूर बन रहा है, नूर है। अगर जिससे तुम मुरीद होने के लिए, बैत होने के लिए जिस गद्दी नसी, जिस पीर फ़कीर के पास गए हो, उसके पास भी नूर रहा, वो भी नूरुल्लाह नूर हुआ, उसके अंदर भी नूर हुआ, तो ये तुम्हारे अंदर की नूर गवाही देगी कि ये अल्लाह का वली है, ये कामिल जात है। इससे बैत होने में कोई हर्ज की बात नहीं है। ये एक कसौटी, एक जमानत है जो आप उसे फ़ौरन पहचान लोगे। किसी भी दरबार पे चल जाना, किसी भी मज़ारात पे चल जाना, तुम्हारे अंदर नूर, वो दरबार वाले के अंदर नूर, वो नूर तुम्हें बताएगी कि यहाँ अल्लाह के वली आराम फरमा हैं, एक वली उल्लाह हैं। वो नूर तुम्हारे अंदर गवाही देगी, तुम्हारे अंदर दिल की धड़कनों में वो अल्लाह का जिक्र तेज तरीन आपके दिल की धड़कनों में होने लगेगा। उस वक़्त अगर सच्चा वली अल्लाह सामने होगा तो, नूरुल्लाह नूर होगा तो तेज़ तरीन आपके सीने में अल्लाह का जिक्र होने लगेगा और आपकी कशिश, आपका अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा और धड़कन में अल्लाह का जिक्र तेज हो जाएगा। ये पहचान है, ये कसौटी है, सरकार गौहर शाही दे रहे हैं। तो आप ये कसौटी लो और ये इजाज़त जिक्र कल्ब लो। ये कोई गलत काम नहीं है, गलत चीज़ नहीं है। उस रब्बे कायनात, मौलाए कायनात का नाम का जिक्र है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दिया, अता किया, और वही सरकार गौहर शाही दे रहे हैं और तरीका बता रहे हैं। ये लो और अपने अंदर एक कसौटी, ये एक क्या बोलते हैं, एक प्रूफ, एक आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी जिससे आप किसी भी शख्सियत को, किसी भी पीर फ़कीर को जो पीरी मुरीदी का सिलसिला चलाते हैं, आप उसे पहचान पाओगे, आप उसे पहचान पाओगे। और सरकार गौहर शाही क्या हैं, आप उन्हें भी पहचान पाओगे। किसी के कहने सुनने से बेहतर है कि इनकी सुने, उनकी सुने, ये फ़ला बंदा ये कह रहा है गौहर शाही के बारे में, फ़ला वो कह रहा है, कुछ अच्छे करें कुछ गलत करें, इनकी उनकी सुनने से बेहतर है कि आप वो कसौटी ले लो। किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर वो नूर ही गवाही देगा कि कौन क्या है, गौहर शाही की जात क्या है। बाकी मैं
यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।